नमस्कार पशुपालक को आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हमें अपने पशुओं को मेथी दाना खिलाना चाहिए कि नहीं, और मेथी दाना खिलाने से कितना हद तक फायदा होता है, और किन पशुओं को खिलाना चाहिए और किन पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। मेरे किसान भाइयों, मेथी दाना जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन इसके खिलाने का सही समय होना चाहिए और सही जानकारी होना चाहिए, और अगर आपको सही विधि की जानकारी नहीं है तो आप मेथी दाना बिल्कुल न खिलाएं। आज इसी के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल बातें समझ में नहीं आएगी अगर आप एक पशुपालक हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हमें लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारी पशु पागुर नहीं करती, यानी कि मुंह को नहीं चलाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पशु चारा दाना खाती है तो अपने मुख को चलाती है, और वो मुख को चलाती है तो उससे वो उनके पेट में जो होते हैं भोजन को पचाने में काफी मददगार साबित होते हैं। अगर आपकी पशु, हमारे भाषा में पागुर बोला जाता है, अगर पागुर नहीं करती है तो आप मेथी दाना का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके पशुओं का पागुर करना, जो ये संबंधी बीमारी है, ये दूर हो जाता है। दूसरा, आपके पशुओं के अडर में या थन में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, सूजन वगैरह है, या मिल्क वेन में आपको कोई प्रॉब्लम है, जो दूध की नसें होती हैं खुल के नहीं आती हैं, आपके पशु छेछड़े जैसे दूध करती हैं, धार पतला आता है, उसमें मेथी दाना का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपके पशु अगर कमजोर है, सुस्त रहती है, तो दोस्तों इसमें मेथी दाना का प्रयोग किया जाता है। तो कथन है कि मेथी दाना देने से पशु मोटा नहीं होती है, लेकिन मेथी दाना देने से आपके पशुओं के दूध जो भूख प्रणाली है, वो भूख प्रणाली अच्छे से खुल कर आती है, और जब भूख लगेगा पशु का तो पशु आपकी अवश्य ही मोटा होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी पशु दुबली पतली है और आप चाहते हैं कि आपके पशु मोटा तागड़ा हो जाए और आपकी पशु खाना चारा दाना नहीं खा रही है, तो आप मेथी दाना कम से कम तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए और एक तवे पर भून लीजिए। भूनने के बाद मेरे किसान भाई अब क्या कीजिए कि आप 50 ग्राम गुड़ लेके और उसमें मेथी दाना को मिला के प्रातः समय पशुओं को खिला दीजिए। खिलाने के बाद पानी बिल्कुल मत पिलाइए। आपके पशु 3 दिन लगातार खिलाइएगा, आपके पशुओं का भूख जग जाएगा। मेथी दाना के और सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पशुओं के जो थन वगैरह में सूजन वगैरह है या चोट मोच आ गया है, तो आप मेथी दाना को अच्छे से जो है कि भून लीजिए, कूट लीजिए, खान लीजिए। खाने के बाद दोस्तों क्या कीजिए कि उसके अडर पर लगा दीजिए, अथवा अगर आपको कहीं लगता है कि सूजन वगैरह है तो बिना भूने आप उसको कूट खान के और उस जगह पर लगा दीजिए। इससे सूजन वगैरह खत्म हो जाता है। इन्फेक्शन वगैरह को दूर करने के लिए मेथी दाना बहुत ही कारगर होता है। आप अगर थनैला जैसे गंभीर बीमारी से आपकी पशु जूझ रही है, तो उस स्थिति में दोस्तों हमें बिना भुना हुआ मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर देखते हैं हम पशुपालकों की मेथी दाना उपयोग करते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्मर मेथी दाना खिलाते हैं अपने पशुओं को। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उनको पता है मेथी दाना देने से कभी दूध में छेछड़े नहीं आते हैं। तो हफ्ते में आप 3 दिन अवश्य दे दें। महीना में आपको कम से कम 4 से 5 दिन मेथी दाना दे देना चाहिए। ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, 25 से 30 ग्राम अवश्य अपने मेथी दाना पशुओं को खिलाना चाहिए। तो मेरे किसान भाई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाले बेल को जरूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।